जय हिंद बच्चों। आज हम देखेंगे 10वीं के बाद करियर बनाने के कई है रास्ते। रुचि के अनुसार करें विषयों का चयन। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 से 20 अप्रैल के बीच आने की संभावना है। रिजल्ट आने के बाद 10वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो आवश्यक है। विशेषकर ऐसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो विषय चयन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां उनके दिमाग में रहती हैं। यह वीडियो आपके विषय चयन करने में कारगर साबित होगा। इसे अच्छे से सुने और फिर विषय का चयन करें। विषय चयन करने में आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। विषय चयन करने से पहले आपको यह सोचना होगा कि आपको आगे भविष्य में क्या करना है। अभिभावक के लिए भी इसमें बताया गया है कि वो किस प्रकार अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि प्रथम गुरु आप ही हैं, अभिभावक ही हैं। ऐसा नहीं सोचे अभिभावक कि हमने हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ने के लिए छोड़ रखा है, अच्छे कपड़े दिला रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, उसके बाद भी आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और विशेषकर विषय चयन में के संबंध में इस वीडियो में बात की गई है। सबसे पहले तो रुचि हो प्राथमिकता, मतलब विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए उसी विषय का चयन करना चाहिए जिसे पढ़ने में उसे मज़ा आता हो। जिन विषयों में आपका मन लगता है आप उसी में बेहतर कर सकते हो बच्चों। सबसे पहली बात है, जिस विषय में आपकी रुचि हो वही सब्जेक्ट का आप चयन करें। अगर आप दूसरा सब्जेक्ट लोगे तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। दूसरी है सलाह विशेषज्ञों की। विशेषज्ञों की सलाह का मतलब है विषय चयन करने से पहले यदि विशेषज्ञों से सलाह ले ली जाए तो अच्छा रहता है। मतलब आपको थोड़ा आप कंफ्यूज हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप अपने शिक्षकों से या आप अपने माता पिता से या कोई अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से जो उस फील्ड की जानकारी रखता हो उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। देखा देखी विषय का चयन बिल्कुल ना करें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें आप बिल्कुल भी विषय चयन करने के समय देखा देखी बिल्कुल भी ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने मित्र ने साइंस लिया तो मैं भी साइंस लूँगा या लूँगी, मेरे मित्र ने गणित लिया तो मैं भी गणित लूँगा या लूँगी। हो सकते हैं कि आपके मित्र की व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग हो और आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग हो। हर व्यक्ति की, हर मनुष्य की व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग होती हैं। तो आपके मित्र ने जिस विषय का चयन किया वो हो सकता है उसकी व्यक्तिगत भिन्नता अलग होने के कारण या उसका इंटरेस्ट या उसकी रुचि भी इस विषय में होने के कारण उसने गणित लिया है। मित्रता होना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य आपका है, चयन आपको करना है। 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण प्रतिशत का भी रखें ध्यान। 40% अंकों के साथ या 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना और साइंस और गणित विषय का चयन करना यह भी गलत साबित हो सकता है, क्योंकि परसेंटेज इधर कम बन रहे हैं। गणित और साइंस थोड़ा कठिन है और परसेंटेज कम है, और उसके बाद भी यदि आप साइंस और गणित की तरफ आपका रुझान है तो यह आपके भविष्य के लिए थोड़ा गलत साबित हो सकता है। इसलिए उन परसेंटेज को भी आप ध्यान रखें। अगला है, अभिभावक अपनी रुचि को बच्चों पर बिल्कुल भी ना थोपे। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप अपने लाडले या लाडली को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की ललक आमतौर पर देखा जाता है। मतलब लाडले लाडली जो आपकी बेटी है या बेटा है उसको आप डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की आपकी ललक है। पर आमतौर पर यह देखा जाता है कि अभिभावक अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनना देखना चाहते हैं। बच्चों की क्षमता व अभिरुचि का आकलन किए बिना उससे विज्ञान गणित वर्ग से पढ़ाई करने का दबाव डालते हैं। बच्चे अपनी रुचि को दबाते हुए अभिभावक की सलाह पर विषय का चयन कर लेते हैं।
12वीं के बाद डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए MBBS बीटेक में एडमिशन के लिए कोचिंग का सहारा लेना मजबूरी बन जाती है। 3-4 साल कोचिंग करने के बाद भी विषय में अभिरुचि की कमी के कारण प्रतियोगिता परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। वे कुंठित हो जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल थक जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं। कभी कभी वो ज़िंदगी से हार मान लेते हैं और एक कागज़ पर लिख जाते हैं, सॉरी पापा मम्मी, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाया। तो प्लीज़ जो भी अभिभावक मेरा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप विषय चयन में अपने बच्चों पर बिल्कुल भी दबाव ना बनाएं। बिल्कुल भी आप उनको अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन करने दीजिए, वो बिल्कुल सफल होंगे। अगला है अभिभावकों को क्या करना चाहिए। विषय चयन के लिए बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दें। विषय जब वो चयन कर रहे हैं तो बच्चों को आप पूरी स्वतंत्रता दीजिए। आप उनसे बात कीजिए कि वो किस विषय में रुचि रखता है और उसको कौन सा विषय पढ़ने में अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छा करेगा। अगर उसकी मनपसंद का आप विषय चयन करवाओगे तो बहुत अच्छा करेगा। बच्चे आर्ट्स को भी कम या सीमित नहीं समझे। आर्ट्स जो सब्जेक्ट है, कला जो सब्जेक्ट है, उसको आप बिल्कुल कमज़ोर मत समझना, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में शुमार सिविल सेवा में भाग लेने वाले सबसे ज़्यादा छात्र इसी स्ट्रीम के होते हैं। शिक्षक राजनीति शास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, ऐसे बहुत सारे विषय के शिक्षक और प्रोफेसर भी बन सकते हैं। MPPSC में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद साइंस में 2 फील्ड होती है, एक मैथमेटिक्स, जो इंजीनियरिंग जिसको करना होता है वो उसको मैथमेटिक्स लेना होता है, और मेडिकल फील्ड में जाने के लिए बायोलॉजी आपको लेना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के आप टीचर बन सकते हो, बायोलॉजी के टीचर आप बन सकते हो, साइंस में भी आप टीचर बन सकते हो, और इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हो। यदि आप साइंस लेते हो तो MPPSC में जो वन विभाग, जो फॉरेस्ट विभाग की जो MPPSC में जो पोस्ट निकलती हैं, तो आप MPPSC की दोनों पोस्ट में आप फार्म डाल सकते हो। यदि आपको एग्रीकल्चर एरिया में जाना हो, यदि आपकी रुचि कृषि करने में हो या कृषि संबंधित जानकारियों में हो, तो आप एग्रीकल्चर एरिया में भी बुनियाद खड़ी की जा सकती है, क्योंकि हमारा देश ग्रामीण है। यहाँ पर अधिकांश लोग कृषि करते हैं, और कृषि की जब वो फसलों की बुवाई करते हैं तो अनेक उसमें कीट लगते हैं, और उस फील्ड में भी एक अपनी अलग पहचान बना सकते हो। NDA में प्रवेश साइंस ज़रूरी है। यदि आपको NDA में प्रवेश लेना है तो आपको साइंस लेना बहुत ज़रूरी है। कॉमर्स, अकाउंटिंग में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं की पसंद कॉमर्स है। आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, आप व्यापार के सेक्टर में भी जा सकते हो। कॉमर्स भी एक बहुत बढ़िया विषय है, और रुचि के अनुसार स्ट्रीम से ही बेहतर परिणाम। विषय के चयन में बच्चों को अभिभावक से बेहतर कोई और गाइड नहीं कर सकता है। अपनी बात बच्चों से कहे और उनकी बात भी सुने, और बच्चे भी अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें और विषय का चयन करें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और विषय चयन में आप प्लीज़ बहुत ध्यान रखें, क्योंकि यही विषय आपके भविष्य की गाइडलाइन, भविष्य की नींव और भविष्य कैरियर बनेगा।